कल भारतीय बाजारों में हमने देखा कि एक गुरुवार की जो तेजी देखी थी उसके बाद हमने देखा एक मुनाफा वसूली कल देखने को मिली है, लेकिन आज चाल कैसी रह सकती है, किस तरह के संकेत मिल रहे हैं इस वक्त, ये भी समझ लेते हैं। एशियाई बाजारों की तो शुरुआत इस वक्त अच्छी है। एक्सिस निफ्टी हरे निशान में है और निकाई में जो शुरुआत दिख रही है वो भी 400 अंकों की बढ़त के साथ निकाई में भी शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन और बाकी संकेत कैसे आ रहे हैं ये भी समझ लेते हैं और मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स लेकर। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताइए इस वक्त ग्लोबल संकेत कैसे हैं? आ रही आवाज? चलिए मानसी से वापस से संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन निकाई इस वक्त देखेंगे तो 400 अंक की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है, करीब 1.5% ऊपर है। एक्सडीएक्स निफ्टी की शुरुआत भी मजबूत होते हुए दिखाई दे रही है, 17,170 के ऊपर इस वक्त एक्सडीएक्स निफ्टी भी कारोबार कर रहा है। लेकिन जो बाकी ग्लोबल संकेत हैं वो कुछ नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी बाजारों में हमने देखा कि कल एक गिरावट देखने को मिली है। फेड चेयरमैन के जिस तरह के बयान आ रहे हैं महंगाई को कंट्रोल में करने के लिए, माना जा रहा है कि बहुत जल्द एक हाई ब्याज दरों में बढ़त देखने को मिल सकती है और उसी का असर कल हमने अमेरिकी बाजारों में देखा। वहीं यूरोप के बाजार अगर देखेंगे तो वहां पर हल्की मिलीजुली शुरुआत, मिलीजुला सा कारोबार यूरोप के बाजार में देखने को मिला है। लेकिन कल का दबाव बनाने का काम किया है अमेरिकी बाजारों में, जिसमें कि हमने देखा कि अगर डाउ देखेंगे तो करीब 200 अंकों की कमजोरी वहां पर देखी गई। नैस्डैक में करीब 55 अंकों की कमजोरी देखी गई है। जो तो इतने दिनों की जो तेजी थी वहां पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा जिस तरह के बयान आ रहे हैं जेरम पावेल की तरफ से, उसके चलते हमने देखा कि एक रिएक्शन देखने को मिला है और उसी पर आज भारतीय बाजार भी रिएक्ट कर सकते हैं और उनका कहना है कि महंगाई रोकने के लिए कड़े एक्शन के लिए तैयार है। ऊंची महंगाई दर मजबूत इकोनॉमी के लिए खतरा है। तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि हो सकता है कि मई में ब्याज दरों में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिले। और किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, बाकी एसेट क्लासेस किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं इस खबर के आने के बाद, ये भी समझ लेते हैं। और मानसी से वापस संपर्क जुड़ चुका है। मानसी, बताइए ग्लोबल संकेत कैसे हैं इस वक्त? बिल्कुल, तो यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा अमेरिकी बाजार से संकेत जो है कमजोरी की तरफ जरूर देखने को मिले। ऑफकोर्स जो आप बता रही थी महंगाई को लेकर जो कड़े एक्शन की बातचीत होती हुई दिख रही है, महंगाई जो है एक बड़ा खतरा साबित होती हुई दिख भी सकती है और इसी के चलते जेरोम पावेल की तरफ से ये बात निकल कर आई है कि यहाँ पर कड़े एक्शन और आने वाले दिनों में हाइक्स जो है वो और ज्यादा बढ़ते हुए दिख सकते हैं। और इस बयान के बाद हमने एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखा महंगाई रोकने के लिए एक्शन के चलते बिकवाली का दबाव अमेरिकी बाजार में तो दिखाई, साथ ही क्रूड की चाल अगर देखें वहां फिर से उछाल आता हुआ हमने देखा। $118 प्रति बैरल के करीब क्रूड में हमने ट्रेड्स देखे और साथ ही अब जो बड़ा उछाल यहाँ पर देखने को मिला था उसके बाद एक बार थमा था ये उबाल और अब वापस जो है क्रूड है एस्केलेट होता हुआ दिख रहा है। तो आगे इसमें कहां पर ये जाता हुआ दिखता है ये देखना होगा। यहाँ पर यूरोप रशियन ऑयल पर बैन लगा सकता है, खबर आती हुई दिखी जिसका एक इम्पैक्ट था जो कि कच्चे तेल की चाल पर हमने देखा है। यूएस बॉन्ड यील्ड जो है वो बढ़कर 2.31% पर जाती हुई दिखी और बिटकॉइन जो है $41,100 के पार यहां पर जाता हुआ देखने को मिला है। एशियाई बाजारों की तेजी के साथ शुरुआत जरूर देखने को मिली है, जहां पर निकाई में मजबूती के साथ सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं, लेकिन ये एशियाई बाजार की तेजी कितनी कायम रहती है और अमेरिकी बाजार की जो बीती रात की कमजोरी है क्या एशियाई बाजारों पर हावी होती हुई दिखती या नहीं, ये काफी देखना इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल, तो एशियाई बाजारों की चाल अब अगले कुछ देर में कैसी होती है इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि संकेत जो बाकी बाजारों से मिल रहे हैं और जिस तरह से कच्चे तेल में एक उछाल देखने को मिल रहा है वो कुछ पॉजिटिव नहीं है। तो जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो कुछ मिले जुले से हैं इस वक्त भारतीय बाजारों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मानसी ये सारी डिटेल्स शेयर करने के लिए।